नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में मूल विधि का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय को डिटेल में और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय अच्छे से याद हो सकें। और हाँ, इसकी ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देख लीजिएगा, सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुलतेज सिंह वर्सेस सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की, जो कि इस केस में कहा गया था कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। एक चीज नोट कर लीजिएगा कि इसमें यात्रा का जो समय है वो शामिल नहीं होगा, यह बात कही गई थी। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है। तो ऐसा मानिए कि 24 घंटे होने वाले हैं लेकिन अपराधी कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस क्या करेगी? गाड़ी को तेज चलाएगी, है ना। गाड़ी को तेज चलाएगी जिससे कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को पहुंचाया जा सके। तो तेज से हो जाएगा कुलतेज सिंह। तो याद रखिएगा कि कुलतेज सिंह बनाम सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के केस में क्या कहा गया था कोर्ट द्वारा कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है, जबकि इसमें यात्रा का जो समय है वो शामिल नहीं होगा। फिर अगला है DS ग्रेवाल वर्सेस बिम्मी जोशी। इस केस में कोर्ट द्वारा कहा गया था कि महिला कर्मचारी को विषय जनित पत्र, प्रेम प्रकट करना, खूबसूरती आदि की प्रशंसा करना और अनचाही मदद प्रकट करना यौन शोषण के अंतर्गत आता है। और इसी केस में यह भी कहा गया था बलात्कार के केस में समझौता वैध नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले वाले बात में लिखा हुआ है यौन शोषण के अंतर्गत आता है ये सभी बातें, और दूसरे में लिखा हुआ है कि बलात्कार के केस में समझौता वैध नहीं है। तो ऐसा मानिए कि यौन शोषण और बलात्कार जो है ये एक गिरा हुआ कार्य है ना। केवल गिरे हुए व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं, तो गिरा हुआ कार्य है। गिरा फॉर ग्रेवाल यानी DS ग्रेवाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि DS ग्रेवाल बनाम बिम्मी जोशी केस में क्या कहा गया था कि महिला कर्मचारी को विषय जनित पत्र, प्रेम प्रकट करना, खूबसूरती आदि की प्रशंसा करना और अनचाही मदद प्रकट करना यौन शोषण के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात यह भी कही गई थी कि बलात्कार के केस में समझौता जो है वो वैध नहीं है। याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है आसिफा खातून बनाम रुबीना केस। यह केस जो है यह घरेलू हिंसा से संबंधित है। घरेलू हिंसा मतलब घर में महिला को प्रताड़ित करना और मारपीट करना, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। कैसे याद रखेंगे? खातून में आपको शब्द मिल जाएगा खातू। ऐसा मानिए कि महिला ने क्या किया, खाना बनाया, खाने में नमक या मिर्च बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब उसकी सास या पति या ससुर कोई भी क्या बोल रहे हैं, महिला को जबरदस्ती वो खाना खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीखा है, महिला को जबरदस्ती खिला रहे हैं, बोल रहे हैं खा तू, है ना। जबरदस्ती क्या बोल रहे हैं? खा तू। तो अगर ऐसा करेंगे तो घरेलू हिंसा कहलाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, खातू से हो जाएगा आसिफा खातून वर्सेस रुबीना। तो यह किससे संबंधित है? घरेलू हिंसा से संबंधित है। फिर अगला है साहिबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद केस। यह केस जो है तलाक के बाद भरण पोषण से संबंधित है। यह काफ़ी ज़्यादा फेमस केस था, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए साहबानो में आपको शब्द मिल जाएगा शाह बनो। शाह मतलब होता है राजा महाराजा यानी शासक बनो। और आपको पता है शासक क्या करता है? अपने प्रजा का भरण पोषण करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शाह बनो यानी राजा बनो और फिर क्या करो? प्रजा का भरण पोषण करो। तो साहबानो बनाम मोहम्मद अहमद के केस में क्या कहा गया था कि तलाक के बाद भरण पोषण का कार्य करना पड़ेगा पुरुष को। ठीक है। फिर अगला है पुरुषोत्तम बनाम भारत संघ केस। तो यह जो केस है इसमें अनुच्छेद 20(2) के तहत किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता है, यह कहा गया था। कैसे याद रखेंगे? पुरुषोत्तम में आपको शब्द मिल जाएगा पुरुष उत्तम। ऐसा मानिए कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसको किसी भी अपराध के लिए एक बार सजा मिल गई है,
है ना, सजा मिल गई है, उसकी पिटाई हो गई है, जेल में रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सुधर कर वापस आएगा। मतलब कि एक केस के लिए उसको एक बार सजा मिली है, तो जब वापस आएगा तो वो पुरुषों में उत्तम बनकर आएगा, है ना, सुधर कर आएगा तो पुरुषों में उत्तम बन के आएगा। दोबारा उसको सजा देने की जरूरत या दंडित करने की जरूरत नहीं है। तो पुरुषों में उत्तम बन के आया, सुधर कर आया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पुरुषोत्तम बनाम भारत संघ के केस में क्या कहा गया था। अनुच्छेद 20(2) के तहत किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित व दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला है शांति बनाम हरियाणा केस। इस केस में दहेज मृत्यु से संबंधित बात कही गई थी। तो कोर्ट ने यह कहा था कि अगर किसी महिला का जलने व अन्य किसी क्षति से मृत्यु होती है और जबकि उसकी विवाह की जो अवधि है वो 7 वर्ष से कम है, मतलब विवाह हुए 7 वर्ष अभी नहीं हुआ है, 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं हुआ है, और महिला को जलाकर या किसी अन्य प्रकार की क्षति पहुंचाकर मारा गया है, तो दहेज मृत्यु के अंतर्गत उसको शामिल किया जाएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि 7 वर्ष से पहले अगर मृत्यु होती है महिला की जलाकर या किसी अन्य प्रकार की क्षति पहुंचाकर, तो 7 से ये केस याद हो जाएगा। कैसे? शांति शब्द लिखा हुआ है, शांति, तो 7 शब्द शांति में मिल जाएगा आपको, तो 7 वर्ष। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शांति वर्सेस हरियाणा केस में क्या कहा गया था कि दहेज मृत्यु कब मानी जाएगी, जब महिला को जलाकर या अन्य किसी प्रकार से क्षति पहुंचाकर मारा जाएगा और विवाह की जो अवधि है वो 7 वर्ष से कम होगी। नेक्स्ट है मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस, जिसमें कोर्ट द्वारा कहा गया कि स्त्री में हर उम्र की स्त्री विकृत चित्त या मत्त स्त्री आती है। तो आपको पता है घर की मेजर कौन होती हैं? स्त्रियां होती हैं, क्योंकि घर में उनका हुक्म चलता है, तो घर की मेजर स्त्री होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में क्या कहा गया था कोर्ट द्वारा कि स्त्री में हर उम्र की स्त्री विकृत चित्त या मत्त स्त्री आती है। फिर अगला है हुसनारा खातून बनाम बिहार राज्य केस, जिसमें त्वरित न्याय का अधिकार एक मूल अधिकार है, यह कोर्ट द्वारा कहा गया था। तो आर्टिकल 21 में स्पष्ट व्यापकता व सामग्री में निहित किया गया है कि त्वरित न्याय का अधिकार एक मूल अधिकार है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ? हुसनारा खातून, हुसनारा में आपको हंसना शब्द मिल जाएगा और खातून में खत। ऐसा मानिए कि सामने वाला हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? क्योंकि खत लिखते उसको तुरंत न्याय मिल गया। त्वरित न्याय मतलब तुरंत न्याय, तो खत लिखते ही तुरंत न्याय मिल गया, तो सामने वाला हंस रहा है, जाहिर सी बात है हंसेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तुरंत न्याय मिल गया खत लिखते ही। तो हुसनारा खातून बनाम बिहार राज्य के केस में क्या कहा गया कि त्वरित न्याय का अधिकार एक मूल अधिकार है। हालांकि भारत की न्याय की व्यवस्था इतनी ढीली है कि यहाँ पर तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मर जाते हैं तब उनके केस का निर्णय होता है ना। त्वरित न्याय तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ 30 साल 40 साल चलता रहता है केस, लोग मर जाते हैं तब उनके साथ न्याय होता है। ठीक है। नेक्स्ट है खात्री बनाम बिहार राज्य केस। यह केस भागलपुर अंधाकांड से संबंधित है, जिसमें पुलिस द्वारा एक अपराधी के एक कैदी के आंख में तेजाब डालकर उसको अंधा कर दिया गया था। तो इस केस में कोर्ट ने यह कहा था कि निःशुल्क कानूनी सहायता का मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कानूनी सहायता। ऐसा मानिए कि लोग कानूनी सहायता क्यों मांग रहे हैं? जब उनको खतरा लग रहा है ना। मान लीजिए किसी को मारने को धमकी मिली है, तो जाहिर सी बात है कानूनी सहायता मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि खतरा उनको है, तो खतरा फॉर खत्री हो जाएगा। तो याद रखिएगा खत्री बनाम बिहार राज्य के केस में क्या कहा गया था कि निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। इसके बाद अगला है शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस, जिसमें कहा गया था कोर्ट द्वारा कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। कैसे याद रखेंगे? शेर सिंह में आपको शब्द मिल जाएगा शेर। शेर आपको पता है जंगल का राजा होता है, तो जंगल का राजा है वो चाहे तो किसी को मृत्युदंड दे और चाहे तो माफ कर दे, है ना। जंगल का राजा शेर है, तो शेर चाहे तो किसी भी जानवर को मृत्युदंड दे सकता है और चाहे तो उसको माफ कर सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की जो शक्ति है वो किसको है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है। तो शेर कौन होता है? जंगल का राष्ट्रपति जैसा होता है, राजा होता है। ठीक है। फिर अगला है सरला मुदगल बनाम भारत संघ केस।
तो इस केस में यह कहा गया था कि दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है लेकिन मान्य होगी, है ना। मतलब दूसरी शादी अगर कोई करता है तो उसको दंड दिया जाएगा लेकिन वो शादी मान्य होगी। इसके अलावा किसी अन्य धर्म का जो पुरुष है अगर इस्लाम धर्म को कबूल करके दूसरी शादी करता है तो वह अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर कुल मिलाकर दूसरे विवाह की बात हो रही है। सरला मुदगल में आपको शब्द मिल जाएगा मूद गर्ल। ऐसा मानिए कि एक गर्ल, एक लड़की जिससे शादी हो चुकी है उसको मूद रहा है। मूदना मतलब क्या होता है, ढकना, छिपाना। तो एक लड़की को छिपा रहा है और दूसरी शादी कर रहा है ना। तो मूद रहा है गर्ल को, पहले वाली को मूद रहा है और दूसरे वाली से विवाह कर रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सरला मुदगल बनाम भारत संघ के केस में क्या कहा गया था कि दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है लेकिन मान्य होगी, और किसी अन्य धर्म का पुरुष अगर इस्लाम धर्म को कबूल करके दूसरी शादी करता है तो वह अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। लेकिन अगर पहली शादी भंग हो गई है फिर वह दूसरे धर्म का जो पुरुष है इस्लाम धर्म को कबूल करता है तो वह शादी मान्य होगी। ठीक है। नेक्स्ट है नालसा बनाम भारत संघ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा किन्नर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया गया था। कैसे याद रखेंगे, नालसा को थोड़ा सा तोतले शब्द में पढ़ते हैं तो आपको शब्द मिल जाएगा नल सा, नाल सा, नर सा, यानी नर सा दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है जो किन्नर होते हैं या तो नर सा दिखते हैं थोड़ा सा या फिर नारी सा दिखते हैं, है ना। होते नहीं हैं लेकिन दिखते हैं तो नल सा दिख रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नालसा बनाम भारत संघ केस में किन्नर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया गया था। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरी जितनी भी वीडियो रहती हैं और जितनी भी ट्रिक रहती हैं वो किसी भी व्यक्ति, समुदाय या फिर किसी भी संस्था की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती हैं। केवल और केवल ज्ञान को बढ़ाने के लिए और चीज़ों को याद करवाने के लिए होती हैं। तो आप इसको गलत ढंग से कहीं मत लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि एमपी, एमएलए, एमएलसी या अन्य सदस्य किसी अपराध के दोषी हैं और उनको 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो तो सदस्य की तत्काल सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब 2 वर्ष से कम है तब सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं होगी, लेकिन 2 वर्ष से अधिक की कारावास हुई है तो सदस्य की तत्काल सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि उनको 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को 3 साल की सजा हुई है तो वह 3 साल वो चुनाव नहीं लड़ेंगे प्लस 6 साल और वो प्रतिबंधित रहेंगे। कैसे याद रखेंगे, लिली को लालू कर लेते हैं। आपको पता है लालू जो है वो एमपी एमएलए रह चुके हैं, है ना। मतलब कि वो किसी न किसी पार्टी से नेता विधायक रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये नेता विधायक से संबंधित कार्य है। तो याद रखिएगा लालू फॉर लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस। इसके बाद अगला है सफीन जहान बनाम अशोकन केएम केस। इस केस में धर्म परिवर्तन इच्छानुसार करना मौलिक अधिकार है, यह कहा गया है। कैसे याद रखेंगे, जब बात होती है धर्म परिवर्तन की तो याद आता है अशोक। आपको पता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार करने के बाद क्या किया था, धर्म परिवर्तन किया था, है ना। उसका हृदय बदल गया था भीषण नरसंहार करने के बाद। तो उसने क्या किया था, धर्म परिवर्तन किया था। किसने, अशोक ने। अशोक फॉर अशोकन केएम। तो याद रखिएगा सफीन जहान बनाम अशोकन केएम केस जो है ये किससे संबंधित है, तो यह संबंध रखता है कि धर्म परिवर्तन इच्छानुसार करना मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट से अभिव्यक्ति सहित चाहे किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति की जाए लागू होता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इंटरनेट से अभिव्यक्ति की। तो इंटरनेट से कोई भी चीज़ की अभिव्यक्ति करनी है, कोई भी बात बोलनी है तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेट का सिग्नल होना चाहिए। अच्छा सिग्नल होगा तभी तो आप बात की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंटरनेट से अभिव्यक्ति करना है तो सिग्नल अच्छा होना चाहिए। सिग्नल फॉर सिंघल यानी श्रेया सिंघल, या फिर अभिव्यक्ति करना मतलब शेयर करना, शेयर से हो जाएगा श्रेया। तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के केस में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट से अभिव्यक्ति सहित चाहे किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति की जाए लागू होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है रेंग बनाम गोविंदा केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानववध या हत्या में अंतर स्पष्ट किया है। कैसे याद रखेंगे, रेंग को कर लेते हैं रेत, यानी ऐसा माने किसी का गला रेत दिया गया है, तो गला रेत दिया गया मतलब मार दिया गया है जान से, तो उसको वध माना जाएगा, ये हत्या। यह सुप्रीम कोर्ट ने रेंग बनाम गोविंदा केस में क्लियर किया है कि मानववध क्या होता है या फिर हत्या क्या होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट किया है। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानववध या हत्या में अंतर स्पष्ट किया है किस केस के अंतर्गत, रेंग बनाम गोविंदा केस के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है इमैनुअल बनाम केरल राज्य केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो कैसे याद रखेंगे, इमैनुअल में आपको शब्द मिल जाएगा ई मैन, यानी ई मन पर डिपेंड करता है कि कौन राष्ट्रगान गाएगा और कौन राष्ट्रगान नहीं गाएगा, है ना। तो ये मन पर डिपेंड करता है, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इमैनुअल बनाम केरल राज्य केस में क्या कहा गया था कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, अगर उसका मन है तो गाएगा और मन नहीं है तो नहीं गाएगा। ठीक है। फिर अगला है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत झंडा फहराना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो कैसे याद रखेंगे, नवीन जिंदल में आपको शब्द मिल जाएगा विन जिंदा। ऐसा मानिए कि विन करके आए हैं जिंदा लौट के फौजी, है ना। किसी भी देश के फौजी हैं, दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था मान लीजिए, या फिर दो राज्यों के बीच में युद्ध हो रहा था राजा के समय में, तो जिधर के सेना जो है विन करके आएंगे तो क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के केस में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि झंडा फहराना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सॉकल पेपर्स की बात हो रही है। आपको पता है जो न्यूज़पेपर होते हैं वो कहाँ छपते हैं, प्रेस में छपते हैं। तो सुबह सुबह क्या करते हैं, साइकिल में पेपर्स बांटते हैं ना, जो पेपर्स बेचने वाले होते हैं उनकी बात हो रही है। तो साइकिल में ले जाके पेपर बांटते हैं, कौन से पेपर, जो प्रेस में छपते हैं। तो प्रेस से हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो याद रखिएगा कि सॉकल पेपर लिमिटेड और भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया था कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी में प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह अंतर्निहित है। ठीक है। इसके बाद अगला है आशुतोष लहिड़ी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि बकरा ईद पर गाय नहीं काट सकते हैं, इस पर राज्य रोक लगा सकता है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गाय काटने की बात हो रही है, तो अगर गाय काटेंगे तो जाहिर सी बात है लहू निकलेगा, है ना, और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लहू से लहीड़ी हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आशुतोष लहिड़ी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के केस में क्या कहा गया था कि बकरा ईद पर गाय नहीं काट सकते हैं, इस पर राज्य रोक लगा सकता है। फिर अगला है भंवारू खान बनाम भारत संघ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम आ जाना भारत का नागरिक होना नहीं है, यानी किसी का अगर वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है तो यह नहीं है कि वो भारत का नागरिक हो गया है। कैसे याद रखेंगे, भंवारू में आपको शब्द मिल जाएगा भंवर, और भंवर कहाँ रहती है, पानी में, है ना। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल है तो एक भंवर होता है, तो जाहिर सी बात है भंवर जो है पानी में बनती है। पानी मतलब वाटर, वाटर से हो जाएगा वोटर। तो याद रखिएगा कि वोटर लिस्ट में नाम आ जाना भारत का नागरिक होना नहीं है, यह भंवारू खान बनाम भारत संघ केस में कहा गया था। फिर अगला है चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस, और इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 21(a) के तहत घर मकान यानी आश्रय पाना हमारा मौलिक अधिकार है। अब देखिए चमेली को इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे, CHAME और LI। तो यहाँ पर सी के बाद HAME को कर लेते हैं HOME यानी होम यानी घर। तो घर आश्रय पाना हमारा मौलिक अधिकार है, यही तो कहा गया चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में। इसके बाद अगला है खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि पुलिस रात में किसी नागरिक का दरवाजा नहीं खटखटा सकती है
अगर ऐसा करती है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और साथ में यह भी कहा गया कि महिला को महिला पुलिस आरक्षी द्वारा ही दिन में गिरफ्तार किया जा सकता है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि पुलिस रात में किसी नागरिक का दरवाजा नहीं खटखटा सकती है। और खड़क सिंह लिखा हुआ है, खड़क मतलब खड़खड़ाना, या फिर खड़क सिंह से संबंधित आपने एक लाइन सुनी होगी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो खड़कने की बात हो रही है या फिर खड़खड़ाने की बात हो रही है, तो याद रखिएगा कि खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में क्या कहा गया था कि पुलिस रात में किसी नागरिक का दरवाजा नहीं खटखटा सकती है। अगर ऐसा करती है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, साथ ही महिला को किसी महिला आरक्षी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद अगला है इपरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो इसकी जांच की जा सकती है कि कहीं किसी दबाव में आकर तो फैसला नहीं किया गया है। साथ ही दूसरी बात यह भी कही गई इस केस में कि उच्च जाति की महिला किसी पिछड़ी जाति के पुरुष से अगर विवाह करती है तो महिला आरक्षण की अधिकारी नहीं होगी। ठीक है, तो इपरू में आपको शब्द मिल जाएगा ई पैरों, यानी पैरों में पढ़ने की बात हुई तो जाहिर सी बात है क्षमा मांगने के लिए क्या करते हैं, पैरों में पढ़ते हैं, है ना, पैरों में गिरकर क्षमा मांगी जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इपरू बनाम आंध्र प्रदेश केस में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो इसकी जांच की जा सकती है कि कहीं किसी दबाव में आकर तो फैसला नहीं किया गया है। अब बात किसकी हो रही है दूसरे केस में कि उच्च जाति की महिला किसी पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह करती है तो महिला आरक्षण की अधिकारी नहीं होगी। इपरू में आपको शब्द मिल जाएगा उपरू, यानी ऊपर की बात। यहाँ पर उच्च जाति की महिला, उच्च जाति मतलब ऊपर वाले जाति, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। फिर अगला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि अनुच्छेद 21 के अनुसार विदेश घूमना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए मेनका में आपको शब्द मिल जाएगा मनी का। अगर कोई विदेश घूमता है तो मनी का उपयोग ज़्यादा होगा, मनी ज़्यादा खर्च होगी तो मनी ज़्यादा लगेगी अगर कोई विदेश घूमता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस में यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अनुच्छेद 21 के अनुसार विदेश घूमना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। फिर अगला है MC मेहता बनाम तमिलनाडु केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों व अन्य संकट युक्त कार्यों में उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अब देखिए 14 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं तो उनको ममता की ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। ममता से मेहता हो जाएगा, माँ की ममता की ज़रूरत है, ममता से मेहता यानी MC मेहता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि MC मेहता बनाम तमिलनाडु केस में क्या कहा गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों व अन्य संकट युक्त कार्यों में उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है देवेंद्र कुमार बनाम पंजाब केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा 15 दिन से अधिक की नहीं हो सकेगी। यदि आवश्यक हुआ तो अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा यानी जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। तो ऐसा माने कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा 15 दिन से अधिक नहीं होगी। मतलब जो पुलिस है वो 15 दिन से अधिक बंद करके नहीं रख सकती है, 15 दिन से अधिक बंद नहीं कर सकती। बंद फॉर देवेंद्र, देवेंद्र। तो आप ऐसे याद रखिएगा देवेंद्र कुमार बनाम पंजाब केस में क्या कहा गया था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा 15 दिन से अधिक की नहीं हो सकेगी। यदि आवश्यक हुआ तो अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा यानी जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है ज्ञान कौर बनाम भारत संघ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए जीने की बात हो रही है, ज्ञान कौर में आपको जान शब्द मिल जाएगा। तो जान से मारना या फिर किसी को जीने ना देना, दोनों में एक ही बात हो गई, जान जीना, है ना, एक ही बात लिखा हुआ है ना, जान बचाना या जीने देना। तो ज्ञान कौर बनाम भारत संघ केस में क्या कहा गया कि जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके बाद अगला है शकीला अब्दुल गफ्फार बनाम बसंत रघुनाथ ठोकने केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शकीला में कीला और ठोकने में ठोकना। तो कीला ठोका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है पहले के टाइम पे राजा महाराजा के समय अगर कोई जासूस पकड़ा जाता था तो उसको कैसे प्रताड़ित करते थे, कीला ठोंकते थे।
या अभी भी कोई दुश्मन देश में चला जाए फौजी तो उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं, हाथ पैर में कीला ठोंकेंगे, ये वो है ना, बहुत सारी चीज़ें उससे जानने के लिए। तो कीला ठोंकना एक प्रताड़ना करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पुलिस द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। या किस केस में कहा गया, शकीला अब्दुल गफ्फार बनाम बसंत रघुनाथ ठोकने केस में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन केस। यह केस 1980 में आया और कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया अमानवीय है, इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, यानी गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। यह कहा गया था प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन केस में। कैसे याद रखेंगे कि गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाना है, प्रेम शंकर में आपको शब्द मिल जाएगा प्रेम। ऐसा मानिए कि पुलिस किसी को पकड़ने जा रही है और प्रेम से वो चल रहा है साथ में, तो जाहिर सी बात है अगर प्रेम से चल रहा है तो हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन के केस में क्या कहा गया कि हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया अमानवीय है, इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। फिर अगला है रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद बाधवानी, जिसमें यह कहा गया कोर्ट द्वारा कि जमानत के बाद भी पुनः गिरफ्तारी की जा सकती है। रसिकलाल में रस्सी शब्द मिल जाएगा, बाधवानी में बांधना। ऐसा मानिए कि जमानत किसी को मिली है और जमानत के बाद वो फिर से अपराध कर रहे हैं, तो पहली बार तो अगर किसी को ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है हथकड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन दूसरी बार ले जाना है तो उसको बांध के ले जाएंगे, कहीं भागे ना। जमानत मिली फिर से अपराध कर रहा है तो उसको बांध के ले जा रहे हैं रस्सी से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रसिकलाल बनाम किशोर खानचंद बाधवानी वाला केस जो है, इसमें कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि जमानत के बाद भी पुनः गिरफ्तारी की जा सकती है। एक बार गिरफ्तारी हुई, ठीक है, प्रेम से चला गया, अब दोबारा पुलिस पकड़ने जा रही है तो फिर से उसने अपराध किया था तो अब पकड़ में नहीं आ रहा है तो बांध के ले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन केस बनाम भारत संघ केस। इसमें यह कहा गया कोर्ट द्वारा कि सह सम्मान मरना अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सह सम्मान मरना प्रत्येक व्यक्ति का अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सह सम्मान, मान शब्द मिल जाएगा और कॉमन में आपको शब्द मिल जाएगा का के बाद मन, मन मान दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कॉमन केस बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि सह सम्मान मरना अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। फिर अगला है दीना बनाम भारत संघ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि कैदियों को काम के बदले उचित मजदूरी पाने का अधिकार है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैदियों को काम के बदले उचित मजदूरी पाने का अधिकार। तो काम की मजदूरी किस हिसाब से मिलती है, दिन के हिसाब से मिलती है। जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन की मजदूरी मिलेगी, तो दिन के हिसाब से मिलती है। दिन फॉर दीना बनाम भारत संघ। तो दीना बनाम भारत संघ के केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि कैदियों को काम के बदले उचित मजदूरी पाने का अधिकार है। फिर अगला है मुरली देवरा बनाम भारत संघ केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और अगर कोई करता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। अब देखिए मुरली की बात हो रही है, आपको पता है मुरली यानी बांसुरी की बात हो रही है, बांसुरी फूंक मारते हैं। और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने की बात हो रही, तो आपको पता है जो धूम्रपान करते हैं वो धुआं फूंकते हैं, तो दोनों फूंकने से संबंधित हो गया। तो याद रखिएगा कि मुरली देवरा बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है और अगर कोई करता है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और इससे पहले एक और केस आया था के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य, 1999 में आया था और इसमें भी यही बात कही गई थी। ठीक है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। इसके बाद अगला है मेनका गांधी बनाम भारत सरकार केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है। अब मेनका गांधी में आपको शब्द मिल जाएगा मेका, यानी ऐसा समझिए कि लोग मौके पर मौजूद है, मौके पर मौजूद होंगे तभी तो आंखों देखा हाल प्रसारित करेंगे, है ना। मौके पर मौजूद नहीं होंगे तो आंखों देखा हाल प्रसारित नहीं करेंगे, तो मौके पर मौजूद होना जरूरी है, मौका से मेनका हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस। इसमें कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि मृत्युदंड की सजा मात्र अन्यान्यतम यानी द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी विरल से विरल मामले में ही दी जाएगी। अब देखिए बच्चन सिंह की बात हो रही है, तो ऐसा माने कि बच्चन में आपको शब्द मिल जाएगा बच्चना
और मृत्युदंड की बात तो ऐसा मानिए कि बचेगा नहीं। अगर किसी को मृत्युदंड दे दी जाएगी तो जाहिर सी बात है वो बचेगा नहीं, है ना, उसको मार दिया जाएगा, मृत्युदंड हो गया तो बचेगा नहीं। तो बचना फॉर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में क्या कहा गया कि मृत्युदंड की सजा मात्र अन्यतम केस यानी द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, विरल से विरल मामले में ही दी जाएगी। फिर अगला है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस। इसमें कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है। अब शिक्षा पाने की बात हो रही है। उन्नी कृष्णन में आपको शब्द मिल जाएगा उन्नी यानी 19, 20, 21, 22, ऐसा मानिए कि लोग पढ़ा रहे हैं, शिक्षा से संबंधित नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उन्नी यानी 19। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस में कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है, 19, 20, 21, 22 ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। फिर अगला है मच्छी सिंह बनाम पंजाब केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अत्यंत क्रूर, कठोर व भयानक तरीके से हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अत्यंत क्रूर, कठोर व भयानक तरीके से मारने की बात हो रही है। मच्छी सिंह में मच्छी मिल जाएगा, मच्छी मतलब फिश, तो आपको पता है फिश को अत्यंत कठोरता से मारा और काटा जाता है। ठीक है, तो मच्छी को बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से मारा जाता है, भयानक तरीके से एकदम उसको काट डालते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मच्छी सिंह बनाम पंजाब केस में क्या कहा गया कि अत्यंत क्रूर, कठोर व भयानक तरीके से हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। फिर है जावेद वर्सेस हरियाणा केस, और इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति जो है सरपंच नहीं बन सकता है। जावेद में आपको शब्द मिल जाएगा जावेद यानी ज्यादा टाइप का, तो 2 से अधिक हो रहे हैं। 2 तो नॉर्मली बोला जाता है ना, परिवार में 2 बच्चे नॉर्मल है, लेकिन 2 या 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको सरपंच नहीं बनाया जाएगा। तो ज़्यादा फॉर जावेद। तो याद रखिएगा जावेद बनाम हरियाणा केस में क्या कहा गया, 2 या 2 से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति जो है सरपंच नहीं बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा ना करके हर घायल व्यक्ति का जल्द से जल्द उपचार करे। कैसे याद रखेंगे, कटारा में आपको शब्द मिल जाएगा कटा। ऐसा मानिए कि किसी व्यक्ति का हाथ, पैर या कोई भी चीज कटा है ना, उसका कोई भी अंग कटा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी चिकित्सा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, नहीं तो ब्लड निकल जाएगा और मर जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर व्यक्ति का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा ना करके हर घायल व्यक्ति का जल्द से जल्द उपचार करे, यानी कटा है तो जल्दी से उसका उपचार करे। ठीक है, तो याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है ओल्गा तेलसी बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीविकोपार्जन करना हमारा मौलिक अधिकार है। ओल्गा तेलिसी में आपको शब्द मिल जाएगा तेलिसी, यानी पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो तरसी, है ना, तेलिसी तरसी। तो ऐसा मानिए कि अगर जीविकोपार्जन नहीं करेंगे, है ना, पैसा नहीं कमाएंगे, मनी अर्न नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग तरसेंगे किसी भी चीज़ को खाने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए। पैसा नहीं होगा तो तरसेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ओल्गा तेलिसी बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में क्या कहा गया कोर्ट द्वारा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीविकोपार्जन करना हमारा मौलिक अधिकार है। फिर है सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी केस, और इस केस में कोर्ट द्वारा कहा गया कि फुटपाथ पर व्यापार करना हमारा मौलिक अधिकार है। यहाँ पर देखिए सोदान में आपको शब्द मिल जाएगा सौदा, और क्या लिखा हुआ है, फुटपाथ पर व्यापार करना। तो व्यापार करें मतलब सौदे को बेच रहे हैं और कोई सौदे को खरीद रहा है, तो फुटपाथ पर व्यापार करें, सौदा बेच या खरीद रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सौदा से सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी। तो आपको ऐसे ये पॉइंट आसानी से याद रहेगा। फिर अगला है राजगोपाल बनाम तमिलनाडु केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। राजगोपाल में आपको शब्द मिल जाएगा राजा और गोप। ऐसा मानिए कि राजा कोई गोपनीय बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है गोपनीय बात कहाँ होती है, एकांत में होती है। तो राजा गोपनीय बात एकांत में कर रहा है, तो याद रखिएगा कि राजगोपाल बनाम तमिलनाडु केस में क्या कहा गया कोर्ट द्वारा कि एकांतता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है गुलाम नबी आज़ाद केस, जो कि 2020 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया,
और इंटरनेट से संबंधित ही यहाँ पर एक और केस हुआ था जम्मू कश्मीर से संबंधित, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ केस। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई थी तो सरकार द्वारा लंबे समय तक इंटरनेट प्रतिबंधित किया गया था, तो उसी के विपक्ष में ये केस जो है फाइल हुए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ठीक है, मतलब कि इंटरनेट से बहुत समय तक किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गुलाम नबी आज़ाद केस की बात हो रही है, तो गुलाब भी आपको शब्द मिल जाएगा गुलाम, है ना, और यहाँ पर मौलिक में मालिक शब्द मिल जाएगा, तो मालिक ही किसी को गुलाम बनाता है। तो आपको सिंपल ऐसे ही याद हो जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद केस में क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया है। फिर अगला है शक्ति वाहिनी केस, जो कि 2018 में आया, और इसमें कोर्ट ने यह कहा कि इच्छानुसार अपना जीवन साथी चुनना हर व्यक्ति का अधिकार है। यहाँ पर देखिए शक्ति वाहिनी की बात हो रही है, और जीवन साथी में आपको शब्द मिल जाएगा साथी, साथी से क्या हो जाएगा शक्ति, साथी शक्ति। या फिर ऐसे याद रखिए कि इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, मतलब किसी से कोई सख्ती नहीं कर सकता है, अपनी इच्छा से वो जीवन साथी चुनेगा, उसके साथ सख्ती नहीं हो सकती है, सख्ती से हो जाएगा शक्ति वाहिनी केस। ठीक है, नेक्स्ट है पुट्टास्वामी केस 2017। इस केस में आधार अधिनियम के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया। इसके अलावा फ़ोन टैप करना, पिक्चर खींचना और बिना इजाज़त के जासूसी मनमानी तरीके से नहीं की जा सकती है, ये भी कोर्ट द्वारा कहा गया। और याद रखिएगा कि एक केस आता है खड़क सिंह केस, वो खड़क सिंह केस के मत के आधार पर ही ये फैसले लिए गए हैं। कैसे याद रखेंगे, पुट्टास्वामी केस, तो पुट्टा को पट्टी कर लेते हैं, और अगर पट्टी कोई आंख में बांध ले तो अंधा हो जाएगा, अंधा फॉर आधार हो जाएगा, है ना, आधर अंधा। तो याद रखिएगा कि पुट्टास्वामी केस में क्या कहा गया कि आधार अधिनियम के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया, और जाहिर सी बात है किसी को अंधेरे में रख के क्या नहीं कर सकते, उसका फ़ोन टैप नहीं कर सकते, पिक्चर नहीं खींच सकते, और बिना इजाज़त के जासूसी मनवाने तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खड़क सिंह केस जो है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसके बाद अगला है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ केस, और यह 2018 में आया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य मर्द से संबंध बनाती है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 में उसे ऐसा करने का मौलिक अधिकार है। पहले आईपीसी लगता था, तो आईपीसी 497 को हटाकर व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। उसके बाद दिल्ली कोर्ट 2025 में फैसला किया दिल्ली कोर्ट ने कि व्यभिचार अब भी सिविल परिणाम दे सकता है ना। पति पत्नी अपने साथी के जो भी मतलब कि उसका प्रेमी होगा उसके खिलाफ सिविल मुकदमा कर सकते हैं, और न्यायालय ने यह कहा कि आपराधिकता समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि कोई सबूतहीन मुक्त संबंध का लाइसेंस मिल गया है। अपराध खत्म हुआ है पर नैतिक, सामाजिक और वैवाहिक जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। मतलब कोर्ट भी ये मानता है कि मॉरल एथिक्स जो है वो अभी खत्म नहीं हुए हैं, है ना। तो क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जोसेफ साइनी, यानी सही नहीं शब्द लिखा हुआ है, तो मोरल रूप से ये सही नहीं है ना। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है एमसी मेहता बनाम कमलनाथ केस। इस केस के जरिए कोर्ट ने लोक न्याय सिद्धांत भारत में स्थापित किया। यह केस अनुच्छेद 21 से संबंधित था, जो कि स्वच्छ पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार देता है। इसमें कोर्ट ने यह कहा था कि प्राकृतिक संसाधन जो है जनता की धरोहर है, सरकार इन संशोधनों की ट्रस्टी है, मालिक नहीं। ठीक है, उस समय एक मंत्री थे हिमाचल प्रदेश में जिनका नाम था कमलनाथ, जो कि पर्यावरण मंत्री थे, तो उनका नाम इस केस से जुड़ा था। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक नदी है ब्यास नदी, है ना, तो उस नदी के किनारे एक होटल बनाया गया था, और उस होटल द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदला गया था। ठीक है, तो इसमें यह माना जाता था कि कमलनाथ का केस है, यानी कमलनाथ इससे जुड़े हुए हैं। तो प्राकृतिक प्रवाह को बदला गया था नदी के, तो ऐसा मानिए कि नदी के प्रवाह को बदलकर उसका पानी इकट्ठा किया जा रहा था, तो तालाब बनेगा, और तालाब में कमल खिलेंगे तो कमल से कमलनाथ हो जाएगा। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस। यह केस जेल सुधार व कैदियों के अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पर क्या लिखा है, सुनील बत्रा। ऐसा मानिए कि जेल में सुधार की जरूरत है, तो क्या कर रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, तो सामने से किसी ने पत्र लिखा, है ना, किसी को लिखा, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, कि जेल में सुधार होना चाहिए। कोई सुन नहीं रहा था जेल में, तो पत्र लिखा, तो सुन नहीं रहा, पत्र लिखा, सुनना फॉर सुनील और पत्र फॉर बत्रा। तो याद रखिएगा कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन केस में क्या कहा गया कि जेल सुधार व कैदियों के अधिकार को ध्यान रखा जाए। फिर अगला है रुदल शाह बनाम बिहार केस,
और इस केस में प्रथम बार मूल अधिकारों के उल्लंघन का प्रतिकर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए अधिकार में आपको शब्द मिल जाएगा अधिककार, और अधिककार रहेंगी तो ऐसा लगेगा कि दल चल रहा है ना, किसी पार्टी का दल चल रहा है, अधिककार दिख रही है, तो दल से हो जाएगा रुदल शाह बनाम बिहार केस। तो याद रखिएगा कि रुदल शाह बनाम बिहार केस में प्रथम बार मूल अधिकार के उल्लंघन का प्रतिकर दिया गया। फिर है कानू सान्याल बनाम मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग केस। यह केस बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित था। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए कानू को कर लेते हैं कानून, और जाहिर सी बात है कानून क्या करता है, अपराधी को बंदी बनाता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि कानू सान्याल बनाम मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का केस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद अगला है इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ केस। तो इसके बारे में तो सबको पता है कि अयोध्या मामला इसी केस से संबंधित था, तो ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा और कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया जाए, है ना, मतलब कि अनुच्छेद 15(5) को जोड़कर उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ केस के फैसले के बाद। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर ठाकुर की बात हुई, ठाकुर मतलब छत्री, और आपको पता है छत्री का संबंध किससे है, रक्षा से है ना। कर्म के आधार पर जाति बांटी गई थी, तो रक्षा से संबंधित है, रक्षा फॉर आरक्षण। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। फिर अगला है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरों के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का भुगतान शामिल है ये कहा। तो यहाँ पर देखिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा लिखा हुआ है और बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया कि बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का भुगतान शामिल है, मतलब कोई भी बंधुआ मजदूर है तो उसको भी न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। फिर अगला है DS बाधवा बनाम बिहार केस। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अध्यादेश विधायन का विकल्प नहीं हो सकता है। अध्यादेश विधायन की बात हो रही, विधायन मतलब क्या होता है, संसद और विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि बार बार अध्यादेश जारी करना संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है ना, तो अध्यादेश विधायन का विकल्प नहीं हो सकता है, ये कोर्ट का फैसला था। तो विधायन यहाँ पर लिखा हुआ है और बाधवा तो बाधवा विधायन दोनों मैच करता है। तो याद रखिएगा DS बाधवा बनाम बिहार केस में क्या कहा गया कि अध्यादेश विधायन का विकल्प नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है चंपकलाल चिमनलाल शाह बनाम भारत संघ केस। इस केस में कोर्ट द्वारा कहा गया कि निवारक निरोध दंड नहीं है, निरुद्ध व्यक्ति को केवल निरोध का आधार बताया जाना पर्याप्त है, सभी सबूत देना आवश्यक नहीं है। अच्छा, निवारक निरोध का मतलब क्या होता है, तो किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित अपराध या खतरे को रोकने के लिए हिरासत में रखना, यानी कोई व्यक्ति भविष्य में कोई भी अपराध करने वाला है तो उस खतरे को रोकने के लिए क्या करना, उसको पकड़ कर रखना। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, जाहिर सी बात है कोई भविष्य में कोई अपराध करने वाला है और अभी आप पकड़ने जाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, चंपक हो जाएगा, है ना। तो चंपक हो जाना मतलब भाग जाना होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यह केस किससे संबंधित है, चंपकलाल चिमनलाल शाह बनाम भारत संघ से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला है बाबा रामदेव केस 2020। इस केस में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि निद्रा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, मतलब निद्रा के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो यहाँ पर देखिए बाबा रामदेव, तो याद करने के लिए कर लेते हैं बाबा आरामदेव। ठीक है, आरामदेव, आराम करने की बात है। आराम कब करते हैं इंसान, नींद में, है ना। आराम करना होता है तो इंसान सो जाता है, मस्त नींद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित है, बाबा रामदेव केस से संबंधित है, यानी निद्रा के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। किस केस के अंतर्गत, तो बाबा रामदेव केस 2020 के अंतर्गत। फिर है MC मेहता बनाम भारत संघ केस 2002, और इस केस में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। यहाँ पर देखिए पर्यावरण की बात हो रही है, यानी पराये का वर्ण। आपको पता है पहले क्या होता था, जो लड़कियां थी वो पुरुषों का वर्ण करती थी, चयन करती थी, स्वयंवर होता था, तो जिस पर मोहित हो जाती थी उसका वर्ण करती थी, मोहित फॉर मेहता। तो MC मेहता बनाम भारत संघ केस में क्या कहा गया कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसके बाद अगला है इंद्र सहानी केस, जो कि 1992 में आया, और यह केस मूलतः जातियों के आरक्षण, पदोन्नति और आरक्षण की सीमा आदि से जुड़ा है। अब देखिए सहानी को सहायता कर लेते हैं, तो सहायता की जा रही मतलब आरक्षण दिया जा रहा है, पदोन्नति की जा रही है ना, तो ये सहायता ही तो है।
तो आपको ऐसे याद रहेगा कि इंद्र साहनी केस जो है यह मूलतः जातियों के आरक्षण, पदोन्नति और आरक्षण की सीमा आदि से जुड़ा है। इसके बाद अगला है दिल्ली हाईकोर्ट केस 2025, जिसको माइकी जैन बनाम BSES राजधानी पावर लिमिटेड केस के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत जो बिजली है यह एक मौलिक अधिकार है, कोर्ट ने यह बात कही है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बिजली में आपको जा शब्द हटा देना है, तो बी और ली, बिल्ली हो जाएगा, बिल्ली से दिल्ली हो जाएगा, तो दिल्ली कोर्ट से संबंधित है। तो इसमें क्या था कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद चल रहा था, तो जिस कारण से जो किराएदार था उसकी बिजली कट कर दी गई थी। तो कोर्ट ने यह फैसला किया कि अनुच्छेद 21 के तहत बिजली एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। इसके बाद अगला है SR बोम्मई बनाम भारत संघ केस, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को सीमित किया गया, यानी राज्य और सेंट्रल के संबंधों के बीच संतुलन स्थापित करने की बात कही गई। ठीक है, तो इसकी ट्रिक में नहीं बना पाया, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा। इसके अलावा आप केशवानंद भारती केस के बारे में जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है और सबको पता है। यह 1973 में आया था और इसमें कहा गया था कि संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचों को नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो ये बात इस केस में कही गई थी। इसके अलावा इससे पहले एक और केस आया था फंडामेंटल राइट से ही संबंधित, वो था गोलकनाथ केस 1967 में, और इसमें कहा गया था कोर्ट द्वारा कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, भले ही वह संविधान में संशोधन करने का प्रयास करें। ठीक है, और दो और केस थे जिनकी डेट आपको याद रखनी है, मौलिक अधिकार से संबंधित थे। एक था सज्जन सिंह केस 1965 में आया था और शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था। दोनों के दोनों ये भी मौलिक अधिकार से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने BNS के जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है, तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।